साहिल स्टडी पॉइंट द्वारा आयोजित स्टेप्स कार्यक्रम में छात्रों की उपलब्धियों का भव्य सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर एएमयू अलीगढ़ के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी साद हमीद, एएमयू अलीगढ़ के शिक्षा विभाग के डॉक्टर हनीफ अहमद, भूगोल विभाग के डॉक्टर मंसूर आलम सिद्दीकी और अलबरकात मैनेजमेंट स्टडीज़ अलीगढ़ के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी अहमद नदीम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सिटी टॉपर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2023-24 राइमा कासिम, नीट के सफल छात्र फलक नाज, मोहम्मद ताजीब, नबीला शाकिर, शरफ हुसैन वारसी और मोहम्मद अरीश का सम्मान था, जिन्हें विशेष मोमेंटो प्रदान किए गए। एएमयू की लिखित परीक्षा में सफल हुए जुनेरा फातिमा, सेहर नाज, हुमा फातिमा और रिफात फातिमा को भी मोमेंटोज देकर सराहा गया। सभी वर्गों के अन्य रैंक धारक छात्रों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के प्रबंध निदेशक बदर जमाल साहिल ने माता पिता और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी। चेहरा बनकाब के लिए फर्जन वारसी की यह खास रिपोर्ट। साहिल स्टडी पॉइंट पर आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया जा रहा है। किस तरह से मोटिवेट किया आपने बच्चों को, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज साहिल स्टडी पॉइंट सिंबल ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो हमारे बच्चे अलग अलग क्लासेस में 11वीं में, 10वीं में, 11वीं में, नीट में जिन्होंने अच्छे स्कोर्स लाए हैं और जिन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स निकाले हैं, उनको आज उनको एक तरह से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, उनकी मेहनत को सराहाया गया, उनके इस अचीवमेंट को रिकगनाइज़ किया गया। तो ये बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं या जो बच्चे अचीव करते हैं उनको इस तरह से रिकगनाइज़ करना और उनके मेहनत को रिकगनाइज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। और आज मैं साद हमीद ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मंसूर आलम सिद्दीकी साहब जो हमारे विमेंस कॉलेज में टीपीओ हैं वो भी आए, साथ में निकल के डॉक्टर हनीफ साहब भी तशरीफ लाए। हम सबका आने का मकसद यही था कि इन बच्चों से हम रूबरू हो सकें। इन बच्चों को आज हमने कुछ करियर गाइडेंस के टिप्स दिए, अच्छा करियर कैसे बनाएं और आगे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इन बच्चों को ओवरकम करने की ज़रूरत है। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम था और इसमें दो काम हुए, एक तो करियर गाइडेंस में बात हुई और दूसरा इन बच्चों की जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनकी मेहनत को सराहाया गया और उनको प्राइजेस दिए गए। तो ये बहुत अच्छी पहल है और हम लोग संभल आते रहें और आगे भी जो भी पढ़ाई लिखाई को लेके काम होगा, प्रोग्राम होगा, उसमें हम लोग हमेशा आएंगे और संभल के बच्चों को जिस तरह से हम लोग गाइड कर पाए उनकी कामयाबी के लिए पढ़ाई लिखाई में हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। और मैं फिर से आप लोगों के ज़रिए साहिल स्टडी पॉइंट को, बदर साहब को बहुत बहुत मुबारक करना चाहता हूँ। आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और बच्चों को अच्छी कोचिंग जो है यहाँ मुहैया कराई और बच्चों को हौसला अफजाई करी, उनको इनामत दे के। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ साहिल पॉइंट का और सारे पेरेंट्स का जो बच्चों के साथ तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ पर यहाँ कौन से बच्चों को सम्मानित किया गया था, किन परीक्षाओं में उन बच्चों ने भाग लिया था? ये सब सबसे पहले तो हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं शहर के जिन्होंने नीट में एक अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। ऐसे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे जो हमारे इंस्टीट्यूट से वाबस्ता थे और जिनके जो मार्क्स हैं लगभग 650 प्लस रहे हैं और जिनकी अच्छी ऑल इंडिया रैंक्स हैं, तो वो लोग थे। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने क्लास 9th में एएमयू का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए थे। उसके अलावा कुछ बच्चियाँ वो थी जिन्होंने क्लास फर्स्ट में, छोटी छोटी बच्चियाँ एएमयू का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। हमारे पास सिटी टॉपर सीबीएसई बोर्ड राइमा कासिम यहाँ मौजूद थी, उसको हमने अवार्ड दिया। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम में 10th में, 12th में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने 90% प्लस अचीव किए और हमारे वो इंस्टीट्यूट से वाबस्ता थे, उनको अवार्ड दिया गया। उसके अलावा डिफरेंट क्लासेस में जो रैंक होल्डर स्टूडेंट्स थे उन सबको भी अवार्ड दिए गए। ठीक। सर, जिस तरह आज बच्चों को मोटिवेट किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले हम बहुत शुक्रगुजार हैं साहिल स्टडी सर्किल के, साहिल स्टडी पॉइंट के, जिन्होंने हमें आज यहाँ बुलाया और बच्चों के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में हमको मौका दिया कि हम बच्चों को उनसे बात कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें। मुझे लगता है कि आज के इस कंपटीशन के दौर में बहुत ज़रूरत है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे बनाया जाए और कैसे उनको टिप्स दिए जाएं और उनके माँ बाप को भी बताया जाए कि आपको किस तरह से बच्चों के साथ रहना है। और बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन और जो हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, बच्चों की हौसला अफजाई करनी है और उनके टाइम का ध्यान रखना है। उनके ऊपर बहुत सख्तियाँ करने की ज़रूरत नहीं है।
मौजूदा तालीम में हमको ये देखना होगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये कोशिश की जा रही है कि हम अपने ट्रेडिशनल मोड ऑफ जो एजुकेशन है उसको ज़्यादा वेटेज दें। और जिसमें ये था कि हमारे जो महापुरुष हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो टीचर्स, जो आइडियल्स होते हैं, उनके साथ बच्चों का एक अच्छा सा तालमेल शामिल हो ताकि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। हमें लगता है कि मौजूदा निज़ाम तालीम में जो है बहुत निगेटिविटी बहुत है बच्चों के अंदर, और कंपटीशन के साथ साथ उनके अंदर जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मेरी दरख्वास्त है सारे पेरेंट्स से भी इस मौके पे कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। और बदर साहब का ख़ास तौर से मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से संभल के लोगों के लिए साहिल स्टडी सर्किल के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। इन नेक तमन्नाओं के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हमको यहाँ पर मौका दिया। शुक्रिया।